दोस्तों सोचिए, एक पत्रकार सड़क पर खड़ा है, हाथ में माइक है, कंधे पर कैमरा है, चेहरे पर मुस्कान है और अचानक उसके ऊपर पानी की बोतलें गिरने लगती है, मुक्के बरसने लगते हैं, लातें पड़ने लगती है, 6 दिशाओं से हमला होने लगता है, मोबाइल छीन ली जाती है, घड़ी छीन ली जाती है, चश्मा टूट जाता है और ये चीखते हुए भागता है, भाई मत मारो, मुंह पर मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। ये कोई अपराधी नहीं है, ये पत्रकार है, एक बड़े मीडिया हाउस का पत्रकार है। कहते हैं ना कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज वही चौथा स्तंभ सड़क पर बुरी तरह पिट रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि जनता ताली बजा रही है, जनता खुशी मना रही है, जनता कह रही है कि ये तो होना ही था। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है कि पत्रकारों को देख करके आम आदमी को गुस्सा आ रहा है? ये क्यों हो रहा है कि पत्रकारों को देख करके लोग नारे लगाने लगते हैं, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक? ये क्यों हो रहा है कि जो लोग पहले पत्रकारों को सम्मान से देखते थे वो आज लाठी लेकर के उनके पीछे भागते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब आप सच नहीं दिखाते तो जनता सब्र नहीं रखती, जब आप झूठ फैलाते हैं तो जनता याद रखती है, जब आप एक तरफा प्रचार करते हैं तो जनता ठान लेती है कि जब मौका आएगा जवाब देगा। और वो मौका 20 जुलाई को जंतर मंतर पर आया, जब हजारों बच्चे सड़क पर थे, तब उनके सामने पड़े गोदी मीडिया के पत्रकार, और फिर जो हुआ वो पत्रकारिता के इतिहास में दर्ज हो गया। पहला वीडियो बहुत बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार का है। चश्मा टूट गया, मोबाइल तक छीन लिया गया और ये चीखता रह गया कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये पत्रकार वहां किसी का इंटरव्यू लेने पहुंचा था, लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र उसके हाथ में मौजूद माइक पर पड़ी, पूरी भीड़ ने घेर लिया, नारे लगाने लगे और फिर हमला शुरू हो गया। 6 दिशाओं से हमला शुरू हो गया, पानी की बोतलें, मुक्के, लातें। दोस्तों देखिए, इस पत्रकार की तकलीफ बिल्कुल असली है। इस पत्रकार को जो मार पड़ी वो बहुत गलत हुआ। मैं ये बात साफ कहता हूं, किसी को इस तरह पीटा नहीं जाना चाहिए, खासकर पत्रकार को जो अपना काम करने आया है, जो अपनी नौकरी बचाने आया है। लेकिन एक बात समझनी होगी, लोगों ने इस पत्रकार को नहीं पीटा, लोगों ने उस माइक पर लगे ब्रांड को पीटा है। इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया, मुझे चश्मे का यार थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको कि चश्मे के बिना नहीं दिख रहा, मत मारो, मुँह पे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का आके गिरा दिया और फिर लात तब भी मारने लगे। मोबाइल वगैरह भी आपका स्नैच कर लिया? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज लिया। हाँ, और ये फाड़ दिया। कंप्लेंट किया आपने इसमें? हाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेंट दी है। जो नौकरी की मजबूरी में सड़क पर जाते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि ये माइक लो और कवरेज करो, और उन्हीं के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। ये विरोधाभास है, ये विडंबना है, और ये विडंबना बहुत गहरी है। दूसरी तस्वीर एक महिला पत्रकार की है, उन्हें भी उसी भीड़ ने घेर लिया, कोई बाइट देने को तैयार नहीं, हर तरफ से गालियां, हर तरफ से नारे। अब इस महिला पत्रकार के चेहरे पर कोई शर्म नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, बाकायदा नाचती हुई वहां से जा रही हैं जैसे कोई त्योहार हो। ये देख करके एक बात समझ में आती है, इनकी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। इन्हें अपनी नौकरी के आगे कुछ नहीं दिखता, जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पैकेज बनाना है, ऊपर वालों को दिखाना है कि कवरेज हो गई और आगे बढ़ना है। ये पत्रकारिता नहीं है, ये रस्म है, और ये रस्म से लोकतंत्र नहीं चलता। दोस्तों तीसरा तस्वीर एक और बड़े मीडिया हाउस के पत्रकार की है, जिनके ऊपर भी पानी बरसा, जिनके ऊपर भी नारे लगे। दोस्तों लेकिन कमाल की बात यह है कि माइक हाथ में लिए हुए वो खुशी खुशी वहां से निकल आते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये उनकी रोज की बात हो। और शायद अब यही रोज की बात हो चुकी है, क्योंकि जब आप हर दिन जनता के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं तो जनता का जवाब भी हर दिन कुछ ना कुछ होगा। यह सामान्य नियम है, जो बोगे वही काटोगे। और गोदी मीडिया ने पिछले 10 सालों से जो बोया है वो आज सड़कों पर काट रहा है। चौथी तस्वीर एक और बड़े चैनल की महिला पत्रकार की है, उन्हें भी उसी तरह भीड़ ने घेरा, बाहर जाओ के नारे लगे, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे। एक बड़े नेता से इंटरव्यू लेने पहुंचा, लेकिन उससे पहले पूछा नहीं,
अब ये चैनल जो पहले एक सम्मानित नाम था, एक ऐसा नाम था जिसे लोग गंभीरता से लेते थे, जिसकी रिपोर्टिंग पर भरोसा किया जाता था, लेकिन जब से ये चैनल किसी और के हाथों में गया है तब से इसकी छवि बदल गई है। और अब इस चैनल के पत्रकार भी उसी नफरत का शिकार हो रहे हैं जो पहले दूसरे चैनलों के हिस्से में आती थी। ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि इस चैनल में भी बहुत ईमानदार पत्रकार हैं जो अपना काम मेहनत से करते हैं, लेकिन वो भी उसी ब्रांड की तस्वीर के साथ बांध दिए गए हैं और उन्हें भी वैसा ही सलूक झेलना पड़ रहा है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और वीडियो सामने आया है जो हद कर देता है। इसमें एक पत्रकार एक बड़े नेता से इंटरव्यू लेने पहुंचा। सामने खड़े लोगों ने पत्रकार से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, जब ये प्रदर्शन 1 महीने से चल रहा था तब आप कहां थे? तब आप क्यों नहीं आए? तब आपको कवरेज करना क्यों याद नहीं आया? और आज जब बड़ा माहौल बन गया है, जब बड़ी संख्या इकट्ठा हो गई है, जब पूरी दुनिया देख रही है, तब आप आए हैं, जब 1 महीने तब आपका माइक भी सामने आ गया है। इसी सवाल का कोई जवाब पत्रकार के पास नहीं था और शायद उनके चैनल के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल पूरी पत्रकारिता की पोल खोल देता है कि आप मुद्दा तभी उठाते हैं जब सत्ता की मर्जी होती है, और जब सत्ता को नापसंद हो तो आप सारे मुद्दे भूल जाते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है, ये सत्ता की सेवा है, और सत्ता की सेवा करने वालों को जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? ये सीमा है, और ये सीमा 20 जुलाई को टूट गई। दोस्तों, संसद में एक और दिलचस्प घटना घटी। इन्हीं गोदी मीडिया के पत्रकारों ने कल्याण बनर्जी से यही सवाल पूछा कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या सही है? कल्याण बनर्जी वो नेता हैं जो अपनी बेबाक भाषा के लिए जाने जाते हैं, जो सीधी बात करते हैं, जिन्हें डर नहीं लगता कि किसे क्या पसंद है। उन्होंने साफ कहा कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है। बच्चे जानते हैं कि आप गोदी मीडिया वाले हैं, इसीलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। ये जवाब बहुत तीखा था, बहुत सीधा था और बहुत अच्छा भी था, क्योंकि ये वो सच है जो पूरे देश को समझ में आ चुका है। बच्चे नादान नहीं हैं, बच्चे मूर्ख नहीं हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे यूट्यूब देखते हैं, बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, और बच्चे समझते हैं कि कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या छिपा रहा है, कौन किस तरफ है। और जब बच्चे ये सब समझ जाते हैं तो वो कोई साधारण भीड़ नहीं रहते, वो एक जागरूक समूह बन जाते हैं जिसे धोखा देना अब आसान नहीं है। दोस्तों, अब असली मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर हुई थी जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ। जो बच्चों पर लाठी चली थी, जो आंसू गैस के गोले छूटे थे, जो सोनम वांगचुक को उठा करके ले जाया गया था, इन सब पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया। साफ शब्दों में कहा गया कि हमारा वक्त बर्बाद मत करो। वकीलों से कहा गया कि अपना वक्त भी बर्बाद मत करो। ये जवाब बहुत भारी है, क्योंकि ये उम्मीद का आखिरी दरवाजा था। जब सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया, जब मीडिया ने दिखाने से इनकार कर दिया, जब पुलिस ने हिसाब देने से इनकार कर दिया, तब बचा था न्यायालय। और आज न्यायालय ने भी हाथ खींच लिया है। तो जनता के पास बचा कहां जाए वो अपनी बात लेकर के, किसकी चौखट पर सिर पटके? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जनता के पास एक ही रास्ता बचता है, सड़क। और आज बच्चे वही कर रहे हैं, सड़क पर हैं, और सड़क पर उन्हें जो मिल रहा है उस पर वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं। इसमें कुछ पत्रकार भी आ रहे हैं। ये अफसोसजनक है, लेकिन ये उस माहौल का नतीजा है जो पिछले 10-12 सालों में बना है। दोस्तों, एक बात बहुत साफ है, हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह भौतिक विज्ञान का नियम है, लेकिन यह समाज का भी नियम है। जब आप हर दिन जनता को नीचा दिखाएंगे तो जनता एक दिन उठ करके जवाब देगी। जब आप हर दिन एक वर्ग को खलनायक बनाएंगे तो वो वर्ग एक दिन उठ करके सवाल पूछेगा। जब आप हर दिन बच्चों को नादान कहेंगे तो वो बच्चे एक दिन अपनी नादानी छोड़ देंगे, और जब वो नादानी छोड़ते हैं तो सत्ता की नींद उड़ जाती है, और साथ में उनके मीडिया का हिसाब भी होता है। यह हिसाब आज हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, जंतर मंतर पर हो रहा है, संसद के बाहर हो रहा है, मीडिया के माइक पर, हर जगह हिसाब हो रहा है। दोस्तों, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये असली शिकार है इस पूरे मामले में। इनकी कोई गलती नहीं है, ये ऊपर के आदेश मानते हैं, ये ऊपर की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ये ऊपर के इशारों पर काम करते हैं, और शाम को घर जाकर के अपने परिवार के साथ रोटी पानी खा के सोते हैं। इनकी कोई बड़ी हसरत नहीं है, कोई बड़ी लालच नहीं है, बस एक साधारण नौकरी है, और उसी नौकरी के लिए सड़क पर पिट रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय है, लेकिन इस अन्याय के लिए जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार वो एंकर है जो एसी कमरों में बैठ करके करोड़ों कमाते हैं,
जिम्मेदार वो मालिक है जो अपने कारोबार बचाने के लिए पत्रकारिता को बेच देते हैं। जिम्मेदार वो संपादक है जो सत्ता की स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। ये लोग कभी सड़क पर नहीं आते, ये लोग सिर्फ स्क्रीन पर आते हैं। इनकी सुरक्षा में पूरा प्रबंधन लगा है, इनके घरों तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन इनका जो अनकहा असर है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर पड़ता है, सड़क पर पड़ता है, जो जनता के सामने होता है, जो जनता के गुस्से का पहला निशाना होता है। दोस्तों, बड़े एंकरों के नाम गिनवा दूं तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। बहुत सारे नाम हैं, एक से बढ़कर एक नाम है। कोई पगड़ी पहन करके बहस करता है, कोई चश्मा लगा करके बहस करता है, कोई हाथ में कागज लेकर के बहस करता है, कोई मुस्कुरा करके बहस करता है। हर एक की अपनी शैली है, लेकिन कहानी सबकी वही है। सत्ता की तारीफ करो, विपक्ष को गाली दो, किसी वर्ग को खलनायक बताओ, किसी मुद्दे पर ध्यान भटकाओ। यही स्क्रिप्ट है इनकी, यही चलाते हैं, यही रोज चलाते हैं, साल में 365 दिन चलाते हैं, और इसका असर ग्राउंड पर पड़ता है, हर बार पड़ता है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समझ लीजिए, इन बड़े एंकरों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है वो सच बोले, लेकिन तब उनकी नौकरी जा सकती है, तनख्वाह जा सकती है, ऊंचा पद जा सकता है, तो वो सच नहीं बोलेंगे। दूसरा रास्ता है कि जो करते हैं वही करते रहे और उनकी नौकरी बची रहे, तनख्वाह बची रहे। ये वो चुनते हैं क्योंकि ये आसान है, इसमें कोई खतरा नहीं है, बस विवेक का सौदा करना है। और विवेक का सौदा तो कब का हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास ये विकल्प नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि ये जाओ और करो, वो चले जाते हैं और मार खा करके आते हैं। तो असली दोषी वो नहीं हैं, असली दोषी वो हैं जो घर में बैठ करके पैसे लेते हैं और गंदी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये बात समझ लीजिए, ये जो कल हुआ, ये जो जंतर मंतर पर हो रहा है, ये कोई अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जब तक गोदी मीडिया अपना रवैया नहीं बदलेगा, जब तक ये चैनल सच नहीं दिखाएंगे, जब तक इन्हें एहसास नहीं होगा कि पत्रकारिता का असली मकसद क्या होता है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हर प्रदर्शन में यही होगा, हर आंदोलन में यही होगा, हर मुद्दे पर यही होगा। ग्राउंड रिपोर्टर पिटेंगे, पानी की बोतलें झेलेंगे, गालियां सुनेंगे और वापस लौटेंगे, और बड़े एंकर इसी कमरे में बैठ करके उन्हीं की पिटाई पर तंज कसेंगे, कहेंगे कि देखिए कैसे जंगल राज आ गया है, देखिए कैसा अराजकता फैल रहा है, देखिए कैसा गुंडा तंत्र है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये गुंडा तंत्र कहां से आया, ये अराजकता किसने पैदा की, ये जंगल राज किसने बनाया। ये सब उन्हीं की करतूत है जो अब उन्हीं लोगों पर पलट रहा है। दोस्तों, एक कहावत है कि जो पत्थर उठा करके ऊपर फेंकेंगे वो वापस अपने ही सिर पर गिरेगा। यही आज हो रहा है। गोदी मीडिया ने पत्थर उठा करके ऊपर फेंके, बहुत सारे पत्थर, हर दिन एक नया नया पत्थर, और अब वो सारे पत्थर एक एक करके वापस उन्हीं के सर पे गिर रहे हैं। और जिनके सिर पर गिर रहे हैं वो ग्राउंड रिपोर्टर हैं, वो बेचारे ग्राउंड रिपोर्टर जिनका कोई हाथ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस नौकरी है। दोस्तों, अगर मीडिया को अपनी छवि बचानी है तो एक ही रास्ता है, सच दिखाओ, पूरा दिखाओ, दोनों पक्ष दिखाओ। जो सरकार गलत कर रही है वो भी दिखाओ, जो विपक्ष सही कर रहा है वो भी दिखाओ, जो जनता की तकलीफ है वो भी दिखाओ, जो बच्चों का दर्द है वो भी दिखाओ। पत्रकारिता का असली मकसद यही होता है, इस बात को समझो। सत्ता की चापलूसी मत करो, जनता की सेवा करो। लेकिन क्या ये होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार पैसे के आगे झुक जाता है वो फिर सीधा नहीं होता, जो एक बार सत्ता का हाथ पकड़ लेता है वो फिर अपना नहीं होता। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ग्राउंड रिपोर्टर पिटते रहेंगे, एंकर करोड़ों कमाते रहेंगे और जनता गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाती रहेगी। ये चक्र चलता रहेगा जब तक कोई इसे तोड़ न दे। दोस्तों, एक बात और सोचिए, जब देश की न्यायपालिका भी हाथ खींच ले, जब सरकार भी नहीं सुने, जब मीडिया भी झूठ बोले, तब जनता क्या करे? जनता के पास एक ही रास्ता बचता है, सड़क। और सड़क पर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये हमने पहले भी देखा है इतिहास में कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब जनता एक ऐसा रास्ता निकालती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और उस रास्ते पर बहुत सारे लोग बहुत सारे नुकसान झेलते हैं। इसमें पत्रकार भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, साधारण नागरिक भी होते हैं, सब बीच में पिस जाते हैं। ये हम नहीं चाहते, कोई भी सभ्य समाज ये नहीं चाहेगा। तो इसे रोकने के लिए किसी को तो पहले कदम उठाना ही पड़ेगा। ये पहला कदम मीडिया को उठाना चाहिए, क्योंकि सत्ता तो अपनी अकड़ में है, वो नहीं झुकेगी। लेकिन मीडिया अगर सच दिखाना शुरू कर दे तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या हमारे बड़े मीडिया हाउस अपने पैसे और पद के लिए आगे जनता को याद रखेंगे? इसका जवाब बहुत निराशाजनक है, शायद नहीं। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ ये हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है।
एक तरफ बच्चे सड़क पर है, दूसरी तरफ पुलिस लाठी चला रही है, तीसरी तरफ मीडिया पिट रहा है, चौथी तरफ न्यायपालिका सुनने से इनकार कर रही है और पांचवी तरफ सरकार चुप बैठी है। ये 5 अलग अलग स्तंभ हैं और पांचों अलग अलग दिशाओं में हैं। कहीं भी कोई सामंजस्य नहीं है, कहीं भी कोई तालमेल नहीं है, कहीं भी कोई एकजुटता नहीं है। बस अराजकता ही अराजकता है और अराजकता किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए वक्त बहुत नाजुक है। हम सबको सचेत रहना होगा, हम सबको सोचना होगा, हम सबको तय करना होगा कि हम किस तरफ हैं। जो सच के साथ है वो जनता के साथ है, जो झूठ के साथ है वो सत्ता के साथ है। ये विकल्प हर आदमी का अपना अपना है। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि पत्रकारों के साथ जो हुआ वो गलत था? क्या आपको लगता है कि जनता का गुस्सा वाजिब था? क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया को अब अपना रवैया बदलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और ज़रूरी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों।